हाँ जी मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जब कर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी की भारी डिमांड पर फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपकी क्लास 12 फिजिक्स के कंप्लीट बुक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक वीडियो में। इसके पहले मैंने जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, ये रही वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर वो भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। क्या आप हैं तैयार? तो चलो मेरे यार, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए हमको तैयार करना है। महत्वपूर्ण परिभाषा की ये अक्सर 2 नंबर में पूछी जाती हैं, पर अगर आपसे ये पूछा जाएगा परिभाषा मात्रक बीमा, तब अक्सर ये 3 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं परिभाषा कितने देखेंगे, लगभग हम 40 परिभाषाएं देखेंगे और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। नियम कम होने वाले हैं पर इंपॉर्टेंट नियम होने वाले हैं, जैसे आपका ओम का नियम, कूलाम का नियम है ना, और साथ ही साथ किरचॉफ का नियम। ये सारे नियम हम देखने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नियम है आपके कंप्लीट बुक में, ठीक है। इसके साथ ही साथ सैद्धांतिक प्रश्न ये कौन से होते हैं भैया, पहली बार सुना है। अच्छा, ये जो आपके बवाल वाले प्रश्न होते हैं ना, निबंध जैसा लिखना रहता है आपको, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचनाकार विधि और साथ ही साथ ये परमाणु मॉडल वाला हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंतर्गत हमने रख दिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण निगमन, यानी सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। तो शुरू करें आज का प्रोग्राम। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम अपने महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं, ठीक है। इसमें मैंने चैप्टर वाइज रखे हैं ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो इसका पीडीएफ मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। पहला टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इसे तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लेना, 3 स्टार लगा लेना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका परिभाषा मात्रक बीमा लिखिए। अगर ऐसा कभी होता है कि परिभाषा में नहीं पूछा जाता है तो उसका मात्रक और बीमा ये एमसीक्यू में उठाकर दे दिया जाता है, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डेरिवेशन भी है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, डिटेल्ड में तैयार करना है, ठीक है। मैंने करवा रखा है भाई, आप सभी लोग जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके आधार पर जो आपका डेरिवेशन होता है ना, अच्छी निरीक्षे वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर अभी हम डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम परिभाषाएं देख रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और बीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं ये पूछेगा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और उसके बाद में इसकी विशेषता पूछा जाता है। इसमें इसकी विशेषता पूछा जाता है ना, कि विद्युत बल रेखाएं जैसे कि होता है ना, मैंने बताया था ना आपको जब पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है ना। मैंने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा उत्पन्न हो जाएगी, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो ये सभी विशेषताएं हैं जो इसमें आपको लिखना रहता है विद्युत बल रेखाओं में, है ना, ये भी। उसके बाद में अगर हम अगला इंपॉर्टेंट परिभाषा देखें तो वो है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। एक और होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। ये तीनों तैयार कर लेना, ठीक है, तीनों तैयार कर लेना, आप छोड़ना मत कोई भी। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, पर आप जो इसके साथ साथ आयतन आवेश घनत्व भी तैयार कर लेना, ठीक है। ये सभी सतत आवेश वितरण के आपके सभी लोग इसके जो प्रकार हैं, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व, इसे भी तैयार कर लेना। अगर आप इसको तैयार कर लोगे ना, तो एक तो ये फायदा रहेगा आपका, परिभाषा मात्रक बीमा वाला काम हो जाएगा। और जब अगर आप इन तीनों को तैयार रखोगे जो मैंने इस पर बताया यहाँ पर ना, तभी जो आपका डेरिवेशन होगा गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग वाला। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब उसके डेरिवेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है विभव प्रवणता, ये आपका सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, यानी स्थिर वैद्युत विभव एवं धारता का टॉपिक है, ठीक है। हाँ, और हाँ, ये भी एक सवाल और पूछा जाता है, विभव प्रवणता और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और डेरिवेशन आ जाएगा, उसको हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है हमारा धारा घनत्व और गतिशीलता। धारा घनत्व और गतिशीलता ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं मोस्ट लिखता हूँ उसको समझ लो, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पिछले 7 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन को हमने देखने के बाद तैयार किया है, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में मैंने बना दिया, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, जिसे आप प्रतिरोधकता भी बोलते हो, ये आ जाता है। उसके बाद में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर आपको पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें पढ़ा था आपने विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर पढ़ना है आपको चुंबकीय फ्लक्स, यानी आपको चुंबक वाले चैप्टर है ना, वो आपके 4th चैप्टर चुंबकत्व, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसके बाद में चुंबकत्व एवं द्रव, उसके चैप्टर आपके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद में आता है आपका चुंबकीय बल रेखाएं, वहाँ पर आपको पूछा गया था विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर है चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको जरूर तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम पर पूरा चैप्टर ही है, तो इसको जरूर तैयार करना है ना। बाकी आघूर्ण और फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं जितनी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको यही तैयार करना है, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है आपका स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। ये दोनों में से एक आपको जरूर मिलेगा, इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक ही चैप्टर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, अनुनादी आवृत्ति, और अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। हाँ, यहाँ से विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें बहुत सारी तरंगे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में देखें तो आपका आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके 2 नियम हैं, वो आपको लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद में संयुग्मी फोकस और रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश का परावर्तन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन और क्रांति कोण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और जो है लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का द्वितीय फोकस, और जो है प्रकाशिक केंद्र, कोणीय विक्षेपण। यहाँ पर देखें तो जो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऊपर के 3 टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है तीनों ऊपर के, ठीक है। ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, पर मैंने यहाँ पर बताया क्या है, इंपॉर्टेंट जितने भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारे तैयार करना है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको कतई नहीं छोड़ना है। अगला हमारा वर्ड विक्षेपण क्षमता हो गया था यहाँ तक। हाँ, वर्ड विक्षेपण क्षमता ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड विक्षेपण क्षमता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में न्यूनतम विचलन कोण, और जो है तरंगाग्र और व्यतिकरण, कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण इंपॉर्टेंट है, और तरंगाग्र भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगला देखें हमारा परिभाषाएं में, तो विवर्तन आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, एक सेकंड, ये देहली होगा, देहली नहीं, देहली नहीं, देहली होगा, देहली आवृत्ति, कारफलन और देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस स्लाइड में हैं। उसके बाद में अगला हम देखें, ये भैया आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जिस चैप्टर में है संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, और एक होता है हाँ समस्थानिक, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर के हैं, और जिस चैप्टर में उनका उनमें इन्हीं का राज चलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको मैं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय बल और जो है परमाणु क्रमांक, ठीक है। आगे हमारा है परमाणु की द्रव्यमान संख्या, है ना, और द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और नाभिकीय विखंडन। मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि जो है टाइम नहीं है, शाम को एक और क्लास आनी है आपकी ना। अगला है हमारा नाभिकीय संलयन, अर्धचालक, अवक्षयप्रत और विभव प्राचीर। अवक्षयप्रत और विभव प्राचीर और अर्धचालक ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला हमारा नियम। यहाँ से हम कुछ नियम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट नियम। तो इंपॉर्टेंट नियम में हमारा क्या आ जाएगा, कूलाम का नियम। पहला हमारा कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों भी लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन्हें आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कहता है कूलाम का नियम। मैंने पढ़ा रखा है भाई, कूलाम के नियम पर मैंने पूरा न्यूमेरिकल करवा रखा है, कूलाम के नियम मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, जाकर देखो, ठीक है। उसके बाद में गोस का नियम, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मैंने गोस का नियम, गोस के नियम का प्रयोग पूरा पढ़ा रखा है ना मैंने। गोस का प्रमेय क्या कहता है, गोस का नियम क्या कहता है, प्रमेय या नियम एक ही बात है, ठीक है। तो गोस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी फाई ई बराबर Q/ε0, ठीक है। इसको आपका इसका जो डेरिवेशन है वो आपका डेरिवेशन पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखते हुए उसमें भेजी गई धारा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कहता है ओम का नियम, यानी V बराबर IR। एक सूत्र भी यहाँ से निकलता है, R बराबर कांस्टेंट होता है, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला। उसके बाद आता है आपका किरचॉफ का नियम। यहाँ पर किरचॉफ के 2 नियम हैं, आप सभी को पता होगा। किरचॉफ के 2 नियम हैं, संधि अथवा धारा का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एम्पियर का परपथीय नियम। देखो यहाँ पर जो मैंने नियम वाले बताए हैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बाकी तो 1-2 मैं बता दूंगा उसको छोड़ भी देना, मतलब जितने बता रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान देना है, पर जो नियम वाले हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कूलाम का नियम, गोस का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, इसको जरूर तैयार करना है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम, ठीक है। उसके बाद ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, आप सभी लोग समझ सकते हो, और मैं बता दूँ यहाँ से जो जितनी बार मैं मोस्ट लिखूं ये कम है भाई, बहुत कम है, इसके आगे बहुत कम है, क्योंकि हर साल आता है, हर एक सेट में आता है। इसको तो मतलब बोर्ड एग्जाम में कह दिया है कि तुम्हारा ही राज चलेगा भैया हर साल। तो एम्पियर का परपथीय नियम, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये पाँचों जो है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये पाँचों ही महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सदाबहार टॉपिक हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नियम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपके सैद्धांतिक प्रश्न।
इसके बाद आ जाता है आपका महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न है। ये क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया ना, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्नों में आपका क्या जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि, इसका वर्णन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम बताने वाला हूँ, पर जो है जितने बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारे जितने आपके सैद्धांतिक प्रश्न हैं ये मैं आपको एक वीडियो में करवाऊंगा, एक वीडियो में करवाऊंगा। कितने वीडियो में, एक वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ ये सारे सैद्धांतिक प्रश्न। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पर सेट कर दो। जब मैं वीडियो लाऊंगा तो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जितने भी 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 70-80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं सारे एक वीडियो में करवा दी जाए, सारे नियम, सारे सैद्धांतिक प्रश्न, सारे परिभाषाएं, तो भैया इसके लिए मेहनत लगेगी, क्योंकि 6 से 7 घंटे की तब वीडियो बनेगी। उसके लिए चाहिए मेहनत और थोड़ी सी एनर्जी आप सभी लोग दे सकते हो। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचा दो तो मेरा वादा है कि मैं जो है सारा पूरा नियम, पूरा सैद्धांतिक प्रश्न, पूरा परिभाषा एक वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। ना लाओ तब कहना, बस तुम 100 लाइक पहुंचा दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं तो कौन कौन से टॉपिक है। पहला आ जाता है हमारा परिवर्ती धारा जनित्र, डायनेमो का सिद्धांत, इसका संरचना और कार्यविधि पूछता है आपका, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि, ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ले लो, ठीक है। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देखो परमाणु मॉडल जितने भी आपको सारे तैयार करना है, रदरफोर्ड का हो, बोहर का हो, किसी का भी हो, परमाणु मॉडल और उनकी कमियां, इनको तैयार करना है। उसके बाद में पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, उसके बाद में पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। ये आपके पीएन संधि डायोड वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति वाले चैप्टर के हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए हो गया ना हमारा। अब अगर हम महत्वपूर्ण निगमन की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण निगमन में क्या किया जाता है, आपका महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो है आपके फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में आपका डेरिवेशन ही आधा पार्ट होता है। देखो 20 नंबर आपका डेरिवेशन से ही आपका मिलने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है 20 नंबर, आपको नहीं छोड़ना है, सारे तैयार करना है। मैंने सब पर वीडियो बना रखा है, इन सब पर मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक वीडियो में, मतलब सारे डेरिवेशन एक वीडियो में हो जाए, तो सिर्फ डेरिवेशन के लिए हमको 3 से 4 घंटा लग जाएगा, 3 से 4 घंटा डेरिवेशन में लग जाएगा, ठीक है। पर मैं दूंगा भाई, बस मैंने कहा ना 100 लाइक पहुंचा दो, अगर नहीं दूंगा तो बताना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमको तैयार करना। पहला हमारा विद्युत ध्रुवीकरण, अच्छे और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी बार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें उतना कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में यही पूछा जाएगा, मतलब 2 में से एक डेरिवेशन आपको अपने एग्जाम में आ जाएगा, अच्छे वाला चाहे निरक्षीय वाला, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इस तरह भी पूछा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, यही जो है इसका डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद में गोस्की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गोस्की प्रमेय इसको आपको तैयार करना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, गोस्की प्रमेय का जो है सत्यापन, ठीक है, वो यहाँ पर आपको तैयार करना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद में गोस के प्रमेय का अनुप्रयोग अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब लोग अच्छे और अच्छे से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध, ये पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। 3rd चैप्टर का है आपका, 3rd चैप्टर का, ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर का। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक 4थे चैप्टर का है। और फिर एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक, और फिर किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। देखो आपके जो पार्ट 2 है उसमें प्रकाशिकी वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है, ठीक है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निबंध, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तनांक का व्यंजक, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और जो है इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर यंग के द्विस्लेट के प्रयोग की सहायता से एनोई फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक, मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद आपका उसका क्लास आना है हिंदी का, ठीक है। तो किसी पतली एकल झिर्री से निकलने वाले प्रकाश की विवर्तन की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का व्यंजक निगमन। उसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए, है ना, बामर श्रेणी हो गया, और भी श्रेणियां हैं, इनका आपको तैयार करना है, इनके लिए सूत्र तैयार करना है, ठीक है। और बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनोई कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमाणु वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। बस हो गया ना हमारा। चलो
तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया और ये मैं एक क्लास में करवाऊंगा, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। एक क्लास में करवाऊंगा, बस वीडियो को 100 लाइक पे पहुँचा दो, ठीक है। और ये पूरी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और आपने टॉपिक नहीं नोट किया, आप जाकर वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को 100 लाइक तो पहुँचाओ, फिर हम मिलेंगे अपनी 6 से 7 घंटे वाली क्लास में पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।